एक मंत्र जो लिख कर आई हूँ, ये मंत्र समझना चाहती हूँ, बताइए इसके पीछे क्या लॉजिक है? सक्सेस वर्सेस सेटिस्फेक्शन, इसकी असली लाइन कहाँ है सर? ये समझाइए सबसे पहले। देखिए, ये ना क्लीशे किस्म का प्रश्न है जब हम ये कहते हैं कि एक चीज है जिसे हम सफलता कहते हैं और दूसरी चीज है जिसे हम सार्थकता या संतुष्टि या सेटिस्फेक्शन कहते हैं, और इनके बीच में कोई निरंतर चल रहा द्वंद्व है। मुझे लगता है कि यह थोड़ा सा क्लीशे जैसी चीज है। लगातार कहते, ऐसा कहने में हम लोग ऐसा जब कोई व्यक्ति कहता है तो ज्यादा गहराई भरा मान लिया जाता है, ज्यादा पढ़ा लिखा मान लिया जाता है। देखिए, ये सफलता एक चीज मानते हैं और इसकी कोई विरोधी चीज है सार्थकता या संतुष्टि। नॉट नेसेसरीली। कभी कभी आपकी संतुष्टि का रास्ता हो सकता है कि सफलता से भी जाता हो। जिसको कुछ काम जो नहीं कर रहा है वो संतुष्ट है तो वो ठीक है, या जो आईएएस पीसीएस यूपीएससी क्रैक करके एकदम बढ़िया आईएएस पीसीएस बन गया है सर, वो ठीक है? इसका सक्सेस है क्या? वो तो उत्तर पिछले दिनों एक छोटे से मंच पर मुझे बहुत शानदार तरीके से मिला कि अंततः हम तमाम क्यों चीजों के पीछे क्यों भागते हैं, सफलता का अंतिम मतलब क्या है। और उन्होंने बहुत खूबसूरती से बताया कि अंततः सफलता का मतलब है कि आपके पास कितनी ज्यादा मात्रा में आजादी है, अपने जीवन की आजादी और कभी कभी अन्य लोगों के जीवन पर भी फैसले करने की आजादी। ये जो यूपीएससी या तमाम मीडिया या तमाम दूसरी जगहों पर ये जो हमें भागदौड़ दिखाई देती है, वो या तो अपनी जिंदगी के लिए कुछ आजादी हासिल करने की, मैं जो चाहूं वो कर सकूं, मुझे ये ना सोचना पड़े कि मेरी जेब में पैसा है कि नहीं, मेरे पास नौकरी है कि नहीं, या दूसरी जो बाधाएं होती हैं वो। और दूसरा, अगर संभव हो तो मैं दूसरों की जिंदगी को भी ऐसे ही प्रभावित कर सकूं। और ये जो प्रतियोगी परीक्षाओं से निकली हुई नौकरियां होती हैं, एसडीएम बनना, डीएम बनना इत्यादि, ये कई बार ऐसा करने का अवसर देती हैं। आपकी कलम से निकले हुए एक हस्ताक्षर से हो सकता है कुछ और लोगों की जिंदगियां बदल रही हों, और करियर इत्यादि तो है ही। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनके बीच में हमें अनिवार्यतः किसी द्वंद्व को खोजना चाहिए। द्वंद्व को नहीं खोज रहे हैं, चलिए सर, मैं ये आसान समझना चाहती हूँ, क्योंकि सर ये बोला जाता है, आप या हो या ऐसे कोई भी, वो कहते हैं सुबह 5 बजे उठो, है ना, 3 स्किल सीख जाओ, है ना, क्या 10 किताबें पढ़ लो, एक रूटीन बना लो, सुबह 5 बजे उठ जाओ, फिर आप सक्सेस आओगे। सर, ये सक्सेस का मंत्र है या सजा है? देखिए, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स, दुर्भाग्य से आपने भी मेरे परिचय में मोटिवेशनल गुरु लिखा हुआ है, और जबकि अगर आप इस किताब को देखें तो इस किताब के लिए तो मेरे संपादक ने बाकायदा नाम दिया था कि ये क्रिटिकल मोटिवेशन है, यानी मोटिवेशन को क्रिटिक करती है। जो मोटिवेशन का पूरा उद्योग चलता है, जो बताता है कि ये फॉर्मूला है। आप मानते हैं उद्योग है ये? एग्जैक्टली मतलब इसमें अगर किसी को जरा सा भी संदेह है कि मोटिवेशन, इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, मोटिवेशनल स्पीकर इंडस्ट्री और कई मायनों में कोचिंग इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्रीज अंततः क्या करने की कोशिश करती है। इन उद्योगों का काम है कि स्वप्न, आपके स्वप्न वे तय करें और फिर इन स्वप्नों तक पहुंचने का रास्ता बताने का दावा करें। अंततः यही पूरा का पूरा उद्योग चलता है, और ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि पिछले 10 साल में आ गया, 15 साल में आ गया। हमेशा से स्वप्न जो है वो सबसे ज्यादा बिकने वाली चीज रहे। किसी का सुंदर दिखने का स्वप्न है, किसी का सफलता पाने का स्वप्न है, किसी का आजादी पाने का स्वप्न है, किसी का ट्रेवल करने का स्वप्न है, और अलग अलग उद्योग यही बेचने की लगातार कोशिश करते हैं। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात भी नहीं है। लेकिन कोई कहे कि नहीं ये उद्योग ही नहीं है, तब तो आश्चर्यजनक है। सर, अब आप जब ये कह रहे हैं ना, जब हम या बहुत सारे, अभी तो ये लोग बहुत हैं जो बनना चाह रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे जो बन गए हैं, बनने तक का सफर सब बता देते हैं, बनने के बाद का कोई नहीं बताता। सर, मैं इसलिए सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि जब आप बन जाते हैं ना, हमें क्या समझाया गया कि आप एक बहुत अच्छे पढ़ाई कीजिए, कुछ अच्छे पोजीशन पे हो जाएंगे, लोग आपको मानेंगे। लेकिन सर, यहाँ पहुंचने के बाद आपको महसूस होता है, आपको बताते हैं ना, अब आपको जगना नहीं पड़ेगा, अभी जग लो, अब तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अभी कर लो, अब तुम जीवन जियोगे, एक समय तक स्ट्रगल कर लो। सर, मैं मानती हूँ, मैं तो अभी भी स्ट्रगल कर रही हूँ सर। मुझे सुबह रिपोर्टिंग पे भेज दिया जाता है, मुझे अभी तो आपके पास पैसे हैं, आपके पास घूमने की आजादी नहीं है, छुट्टी नहीं है, तो जो बेचारे नौकरी पेशा हैं वो नौकरी करने के बाद सोच रहे हैं, अरे यार वो सक्सेस था कहाँ, वो सुकून कहाँ है जिसको ढूंढने के लिए हमें हर स्टेज पे बताया गया, वो देखो सामने वही है सक्सेस, अरे उसके पीछे सक्सेस। ये क्यों सर? अर्पिता, अभी तो आप रिलेटिवली नए तरीके से करियर शुरू कर रही हैं। आपके चीफ एडिटर जो हैं, उनके जीवन में भी सुकून नहीं है, यकीन मानिए। तो सच्चाई ये है कि ये वैसे है जैसे अब जब आप 10वीं क्लास की परीक्षा दे रहे थे तो आपसे कहा गया था बस 10वीं के बोर्ड तक पढ़ लो, उसके बाद जिंदगी आसान है।
देखिए, जिंदगी आसान कभी भी किसी मंजिल में नहीं है। अंततः जिंदगी, अगर आप यात्रा का आनंद लेना नहीं चाहते, अगर आप यात्रा में सुकून महसूस नहीं करते, तो कोई मंजिल आपको सुकून देने वाली नहीं। अगर आपको रिपोर्टिंग संतुष्टि नहीं दे रही है, तो आपको संपादकत्व भी संतुष्टि नहीं देगा, तब आपको मिलने वाले पुरस्कार भी संतुष्टि नहीं देंगे। इसलिए प्लीज ट्राई एंड लर्न, एंजॉय द जर्नी, इवन द जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। लबासना पहुंचने के बाद ऐसा, लबासना जो है वह एकेडमी है जहां पर सिविल सर्विसेज की में जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। लबासना पहुंचने के बाद किसी को मोक्ष नहीं मिलता। लबासना फिर से एक नई यात्रा की शुरुआत ही है। तो अंततः चाहे आप 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हों या आप बस अगले साल रिटायर होने वाले हों, आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आप इस जर्नी का, इस यात्रा का आनंद लेने को तैयार नहीं है, then you are condemned to be vehicle of somebody else's success. लेकिन विचेन जी, आप अपना अनुभव बताइए। आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल भी हैं और आप संतुष्ट भी हैं? देखिए, संतुष्टि तो फिर से वही परेशानी वाली बात है, लेकिन मैं एक शिक्षक हूं और मेरे लिए क्लास में जब मैं अपने विद्यार्थियों की आंखों को चमकते हुए देखता हूं, अभी जैसे वो लड़की की आंख मैंने चमकती हुई, वह जो चमक है वह मेरी उपलब्धि है। तालियां हो जाए भाई, तालियां। बाकी तमाम उपलब्धियां कि आप किस मंच पर बोल रहे हैं, आपको कितना पैसा मिल रहा है, इत्यादि इत्यादि, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब मीनिंगलेस है। उन सब का अपना महत्व होता है, वो सब अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन अंततः जो आनंद है वह बच्चों की आंखों में चमक, या फिर अगर आपने कभी गणित को पसंद किया है, तो गणित में जब कोई प्रॉब्लम फंस जाती है और जैसे ही उसका सॉल्यूशन स्ट्राइक करता है, तो वो जो आनंद आता है, मैं कई लोगों की आंखें अब देख पा रहा हूं इस चीज को मेंशन करने में, कि कोई क्वेश्चन फंसा और आपने 3 घंटे उसके लिए परेशान हुए, एक बार घूम भी आए, नहीं सॉल्व हुआ, लेकिन जैसे ही वो सॉल्व हुआ, अचानक यू फील समथिंग, दैट समथिंग इज अचीवमेंट। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग इन द वर्ल्ड जो उससे तुलना कर सकता हो या उसे मैच कर सकता हो। बाकी सब चीजें आनुषंगिक चीजें हैं, जुड़ी हुई चीजें हैं, महत्वपूर्ण चीजें, लेकिन अंततः यही वो आनंद है जो आपको आगे बढ़ने की या और मेहनत करते रहने की का बल देता है। सर, आपने क्योंकि किताब का जिक्र किया, तो ये सर की किताब है लुक अराउंड। इसमें सर कहते हैं कि किताबें पढ़ने से ज्यादा जिंदगी को देखो, लेकिन सर सोशल मीडिया पर तो हर कोई देख रहा है, फिर वो सही देखना क्या है? थैंक यू मेंशन सोशल मीडिया। मैं इस बात को इस तरीके से पूछता हूं कि अर्पिता, जरा सोच के देखिए कि विजेंद्र चौहान दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाते हैं, फिर आपको क्या जरूरत पड़ी होगी कि आप विजेंद्र चौहान को साहित्य आज तक के मंच पर बुलाएं। ये इसलिए बुलाया गया क्योंकि उन तमाम रील्स में, शॉर्ट्स में, वीडियोस में आपने विजेंद्र चौहान को कैजुअल करते हुए देखा। आप समझ पा रहे हैं? ये जो रिपीटेशन है, ये कहां से हो रहा है? कभी एल्गोरिथम्स ने ऐसा किया कि आपने विजेंद्र चौहान की रील को कुछ 2-4 सेकंड फालतू देख लिया, ठीक है ना? आप देख रहे थे और आपकी गलती, आपसे वो एक अपराध हुआ, गुनाह हुआ कि आपने उसे 5 सेकंड फालतू देख लिया। एल्गोरिथम्स ने पकड़ लिया कि अब इसको विजेंद्र चौहान की एक और रील दी जा सकती है, एक और शॉट दिया जा सकता है। दूसरी, तीसरी, 5वीं रील देखते न देखते सच्चाई यह है कि यू लॉस्ट योर एजेंसी टू डिसाइड व्हाट यू विल लाइक एंड व्हाट यू विल नॉट। तो एट द एंड ऑफ द डे एल्गोरिथम्स तय करने लगी हैं कि आपको क्या पसंद आएगा, आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या नहीं पढ़ेंगे, आप क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, यहां तक कि आप क्या सपने लेंगे, क्या सपने नहीं लेंगे, आप किसे वोट देंगे, किसे वोट नहीं देंगे, ये आपकी एल्गोरिथम्स तय कर रही हैं। इन एल्गोरिथम्स ने ही आपको मतलब टीम को भी बाध्य किया कि अरे यार, इसे भी बुला लो, इसको भी 4 लोग जानते हैं। तो अल्टीमेटली एल्गोरिथम्स आर डिसाइडिंग, एंड दैट्स व्हाई मैं बार बार कहता हूं, अपने सपनों को ओन कीजिए। किसी कोड को मत तय करने दीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, किसी कोड को मत तय करने दीजिए कि आप किसके साथ डेट करेंगे, या आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या देखेंगे, कौन सा चैनल देखेंगे। जब तक आप इस एजेंसी को ओन नहीं करेंगे, तब तक आप इन तमाम चीजों के चारा बने रहेंगे, एक तरह का फॉडर बने रहेंगे। एंड दैट इज व्हाट आई से कि इंडिपेंडेंस, आपको फ्रीडम होनी चाहिए कि आप तय कर सकें कि आप क्या खाएंगे, क्या देखेंगे, क्या सपना लेंगे, क्या बनना चाहेंगे। वरना फिर शर्मा जी का बेटा तय करता रहेगा कि आप क्या बनेंगे।